बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केएल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आपको सुनकर हैरानगी होगी और आपको ये पूरी फिल्म का मजा आने वाला है। जरा सिनेरियो समझिए क्या हुआ है। अमेरिका के दो पायलट्स थे। एक को अमेरिका उठाकर ले गया है और एक गालिबन ईरान के हाथ में लग गया है। और ये सूरत हाल जो पैदा हुई है वो अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाली है। मामला जो हुआ है, ये पायलट असल में दो गिरे इनके। इन्होंने आज सबसे पहले तो आप ये समझ ले आज हुआ क्या है। आज जब अमेरिका का F-35 भी हिट हुआ, अमेरिका का F-15 सीधा ईरान में हिट होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अमेरिका उसका जितना मलबा मिल सका वो ले गया। पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया। एक नहीं, दो पायलट से एक को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया। उसने कैसे रेस्क्यू किया? असल में ये जो पायलट्स होते हैं, ये दो तीन तरह से कई तरीके होते हैं, ये रेस्क्यू करते हैं। ये करते हैं इमरजेंसी, इनके पास एक रेडियो होता है, सर्वाइवल रेडियो, जो कि अपनी जो पॉकेट या किसी स्मॉल जो पोर्टेबल रेडियो होता है वो अपनी सर्वाइवल किट में रखते हैं हमेशा। जैसे ही ये पायलट गिरे, इन्होंने राब्ता किया। एक पायलट कहीं और गिरा, एक पायलट कहीं और गिरा। जब ये गिरा तो एक पायलट को अमरीकी आए, उन्होंने रेस्क्यू किया, वो उठाकर ले गए। अब एक पायलट ने जहां पर कांटेक्ट किया था, ये वहां पर घूम रहे हैं, जहाज घुमा रहे हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, तमाम चीजें। वहां पर ईरानियों ने इनको हिट करना शुरू कर दिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने मारा, वो भी गालिबन क्रैश हो गया ईरान के अंदर, और उसका मलबा भी वहां पर है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उसका यानी बचाने के लिए जिस पायलट को आए, उसके साथ हेलीकॉप्टर का पूरा अमला वहां गिर गया। उसको तो इमीडिएटली उन्होंने रेस्क्यू किया, वो चले गए। अब एक पायलट को भी ले गए, लेकिन जो दूसरा पायलट है वो गालिबन ईरान ने पकड़ लिया है और वो उनके हाथ में। और ये इनके लिए बड़ी परेशानी हुआ ये कि उधर इसराइल को बताया। इसराइल ने कहा कि मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूं ईरान को यहाँ पर, और ईरान में ये जो वहां पर डिफेंस सिस्टम उसी एरिया में, उन्होंने मना किया कि तुमने नहीं आना, हो सकता है कि तुम्हारा जहाज भी F-35 ये गिरा दे। ये इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुए पड़े हैं। तो अब सिनेरियो ये है कि लोकेटर जो सिग्नल गया था, जो सीट के साथ लगा होता है, वहां से मुसलसल सिग्नल गया, ये उस जगह पर गए, लेकिन उनको पायलट नहीं मिला। गालिबन उनको अब ये खतरा है कि पायलट हाथ में लग गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी हिट हो गया, वो भी तबाह हो गया। उसके अलावा एक A-10 भी तबाह हो गया। उसके अलावा F-15 तबाह हो गया। F-35 को भी हिट कर दिया। ईरान ने क्या भला काम किया है इन लोगों ने, तो यानी तसव्वुर ही नहीं कोई कर सकता। ये कहां से इतने आगे निकल गए। यानी इंसान सोच में रह जाता है, ये हशर हो रहा है अमेरिका का। अब सिनेरियो ये है कि कंटिन्यूसली वहां पर जहाज है, वहां से सिग्नल आया, उसके बाद गालिबन सिग्नल भी आना बंद हो गया। अब ये उनको नहीं समझ आ पा रही कि पायलट के साथ क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली जहां से सिग्नल आया है वहां पर हम गए। अब वहां से ईरान ऊपर से उन पर मिसाइल मारा है और नीचे से लोग बंदूकें मारे। अब हुआ ये है कि वहां के जो बहुत सारे स्पोर्ट्स एथलीट हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो पायलट को पकड़ेगा सारे मेडल उनके। एक बंदे ने ऐलान कर दिया है कि US$ में, कि जो बंदा पायलट को पकड़कर लेकर आएगा उसको $55,000 मिलेंगे। किसी ने $1,00,000, किसी ने कुछ, यानी हर एक होगा। अब सारे वहां पर दौड़े। पायलट कहीं ना कहीं इनके हाथ में लग गया है, जो ईरान ने इस वक्त कहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि पायलट ने जब राब्ता किया इनसे, उसके बाद से अब तक की सूरत हाल ये है कि एक पायलट को ये ले गए, दूसरे का उनको नहीं पता। और ये सूरत हाल इनके लिए इतनी खतरनाक है कि पहली दफ़ा अमेरिका के इस तरह तैयारे तबाह हुए हैं और अंधेरा है। अब मसला ये है कि ऑपरेशन तो स्टिल वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सर्च कर रहे हैं। ऊपर से इस वक्त लड़ाई जारी है। देखिए, दिन में तो आपको नज़र आ जाता है, रात को पहाड़ों में इन जगहों पर बहुत मुश्किल होता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसराइल की मदद ली है। इसराइल ने इंटरवीन नहीं किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी उनके पास हो सकती थी वो उन्होंने की है। एयरफोर्स इंटेलिजेंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह इनको देखें। असल में वो साथ साथ काम ये कर रहे हैं कि ईरान के जो मिसाइल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हमें तबाह किया। ये सूरत हाल है। देखिए, अमेरिका की सारी जो लॉकहीड मार्टिन और ये F-35 बनाने, उनकी मार्केट ज़मीन बोस हो रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है इस वक्त, वो ये है कि हमें अपनी मार्केट रिवाइव करनी है। उनके पायलट्स अगर हाथ में लग जाते हैं
तो ये अमेरिका के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा तबाहकुन मामला होगा। यानी आप ये सोचें कि आपने अटैक क्या करना है, आप पर तो खुद अटैक हो रहा है और पायलट आपके हाथ में इस वक्त जा रहे हैं और पायलट आपके हाथ से निकल रहे हैं। देखिए, अमरीकियों को एक फ़ोन कॉल पर अपना सब कुछ मनवाने की आदत पड़ी हुई थी। उनको पता था कभी जो मुल्क पायलट पकड़ते हैं उनको बैकएंड पर एक कॉल की या उनको उनकी वीडियोस भेज दी कि तुम्हारी ये वीडियोस है, वो फौरी तौर पर रिहा कर दे फलान। इनको आदत नहीं है। ईरानियों ने ये काम नहीं करना, ना वो किसी लिस्ट में है, ना उनकी कोई वीडियोस है, ना कोई काम है। अब बड़े बड़े ममालिक यहाँ ठुस हो जाते थे, लेकिन ईरान खड़ा हो गया है। ईरान ने ये काम कर दिया। अब ये हुआ है कि अमेरिका ने राब्ता किया ईरान से कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं फौरी तौर पर, और हम एक ऑफिशियल मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने आपसे मुलाकात नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। अगर आपने बहुत भी काम करना है, जो भी सूरत हाल करनी है, फिलहाल इस वक्त ना तुर्की में कोई मुज़ाकरात होंगे, ना कतर में होंगे, ना पाकिस्तान में होंगे, ना किसी जगह होंगे। हमने किसी से मिलना ही नहीं है, हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला हुआ है कि दोनों पायलट की, देखिए इस वक्त तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है अपने पायलट को बचाना। पायलट अगर ईरान के हाथ में आ चुका हुआ है तो आप समझ ले खेल खत्म अमेरिका का, गेम इज ओवर। आपका बेड़ा गर्क हो गया है, आपको पता भी नहीं चला, और आपका इतना बेड़ा गर्क होगा, इतना बेड़ा गर्क होगा मजीद कि आप तड़पते रह जाएंगे, लेकिन आप इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते। ये इतना तबाहकुन खेल है। देखिए वो जो पायलट है वो बताएगा, जब पायलट आपके पास होता है आप उसे राज निकलवाते हैं, आप उसे पूछते हैं कि आपने क्या काम करना है, आपने क्या सूरत हाल करनी। ये सारे का सारा मामला इस वक्त सबसे बड़ा तबाहकुन साबित हुआ है। अब उससे भी बढ़कर जो सिनेरियो ये बढ़ रहा है, जो पैदा हो रहा है अमेरिका के लिए, कि ये पायलट बता देगा जाकर कि मैं किस बेस से उड़ा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ मामला हैं, पीछे कौन राब्ते में था। और देखिए इस पायलट को उन्होंने कभी छोड़ना नहीं है। अब जिस हालत में भी उन्होंने पकड़ लिया, जैसे भी पकड़ लिया, ये ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। ये जो भी सूरत हाल है वो बड़ी एक अजीब सिनेरियो है, क्योंकि ईरान दुनिया में सिर्फ दो ही मुल्कों की बात सुन सकता है, एक है रशिया और एक है चाइना। अब इन दोनों की बात एटलीस्ट ईरान इस चीज में तो नहीं सुनेगा। वो तो चाहेंगे अमेरिका मजीद बर्बाद हो। देखिए यूक्रेन की जंग छिड़ी है, अमेरिकी वहां पर अपने जहाज उड़ाते थे लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। ये ज़हन में रखिएगा, चुप चुप आकर चलाते थे, किसी को पता नहीं था। और ये रूस ने कई दफा और बाकियों ने इल्जाम लगाया, ये कभी नहीं हुआ। साउथ चाइना सी में भी ऐसा नहीं हुआ। यहां उनके हाथ में एक अमेरिकी पायलट लग रहा है। आप सोच सकते हैं अमेरिका के साथ क्या होगा। अमेरिका अगले ही लम्हे आप देखेंगे ट्रंप पागलपन का शिकार हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं एटमी हमला कर दूंगा अगर मेरा पायलट वापस ना आया, 24 घंटे का टाइम है, मैं ये करने जा रहा हूं। वो इस तरह का पागलपन कर सकता है। लेकिन आप अंदाजा तो करें ना कि बाकी सूरत हाल क्या है। पायलट आपका उनके पास, आपके हाथ से गेम निकल गई है। ये जो सिनेरियो है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बड़ा तबाहकुन सिनेरियो है अमेरिका के लिए। सारी मार्केट अमेरिका की खराब हो जाएगी, सारी इमेज उसकी खराब हो जाएगी। देखिए कभी अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, F-35, F-15, F-16, ये इस तरह तबाह होते थे। अमेरिका के जो आज रीफ्यूलिंग टैंकर्स है वो तबाह हुए। उन्होंने कहां कहां अटैक नहीं किया। ये अमेरिका के साथ क्या हो गया, उसकी सुपर पावर की कुर्सी टूट रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने खाक आइलैंड पर उतरना है, आप उतर कर तो दिखाएं, तो अगले आपको छोड़ेंगे नहीं। और आपको पता है अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो सारे देख रहे हैं कि पायलटों की ये जरूरत हाल है, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर बाकी क्या करेंगे। बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि अमेरिका के साथ हो क्या रहा है। पहले तो ये मानते ही नहीं होते थे कि हमारे कोई पायलट गए हैं, अब तो ये मान रहे हैं जहाज भी तबाह है। अब आप ये सोचें कि फिर ईरान वो मुल्क बन गया ना जिसने F-35 भी हिट किया, F-15 भी हिट किया। और आप सोचें कि इस वक्त जो उन्होंने किया है वो तो कमाल ही है, यानी तबाही मचा देने वाला मामला है। अब ईरान असल में दुनिया में, देखिए उम्मत मुस्लिमा में नंबर 1 कंट्री ईरान इस वक्त बन चुका है ताकत के लिहाज से, क्योंकि उसने जिन दो ताकतों को इस वक्त शिकस्त दी है वो शायद 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। वो है ईरान और यानी ईरान ने शिकस्त दी है यूएस और इजराइल को। और ईरान जो बला बन चुका हुआ है, अब सारे ममालिक उनसे डील करेंगे कि कौन सा डिफेंस सिस्टम है इनके पास जो अमेरिका के तैयारों को हिट कर रहा है। लेकिन फिर आप थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए पीछे जाएं, पेट हेग्सेट ने क्या कहा था।
उसने कहा था कि आप आसमान की तरफ देखोगे, देखते रह जाओगे, हम आपको हिट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपके तकब्बुराना अल्फाज इस लेवल के होते हैं तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। बहरहाल अभी सारी सूरत हाल में आप ये मामला देखेंगे कि कितने तबाकुन है, क्या सूरत हाल है, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे खेल के अंदर सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त जो नज़र आ रही है वो तबाकुन है, और अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा मामला अपनी तबाही फेस कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।